हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि बिंदु 4,3 से वृत्त x की घात 2 जोड़ y की घात 2 माइनस 2x माइनस 4y बराबर शून्य पर खींची गई स्पर्श रेखा का झुकाव है। और इसके लिए हमारे पास ये चार विकल्प दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, और ये इसके बीच का कोण थीटा है, और ये बिंदु ए तथा बी पे वृत्त पे स्पर्श करती है, और इस वृत्त का जो केंद्र है वो एच कॉमा के है, तथा इसका जो त्रिज्या है वो यदि आर है, तो इस बाह्य बिंदु पी से वृत्त पे खींची गए स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है y माइनस के बराबर m, जहाँ m उस स्पर्श रेखा का ढाल है, तो m गुना x माइनस एच जोड़ r गुना वर्गमूल 1 जोड़ m की घात 2। ये होता है हमारे पास किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण, जहाँ पर m उस स्पर्श रेखा का ढाल है। अब देखिए हमारे पास जो दिया गया वृत्त है, x की घात 2 जोड़ y की घात 2 माइनस 2x माइनस 4y बराबर शून्य। इसको अगर हम मानक वृत्त के मानक समीकरण से, सामान्य समीकरण से लिख के तुलना करें, x की घात 2 जोड़ y की घात 2 जोड़ 2 गुना g गुना x जोड़ 2 गुना f गुना y जोड़ c बराबर शून्य, तो उस स्थिति में इस वृत्त का जो केंद्र होता है, दिए गए वृत्त का जो केंद्र होता है वो होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तथा त्रिज्या आर जो होता है ये होता है वर्गमूल जी की घात 2 जोड़ एफ की घात 2 माइनस सी। तो इस वृत्त का अगर हम त्रिज्या अर्थात त्रिज्या निकालें, तो त्रिज्या सबसे पहले अगर इस वृत्त दिए गए वृत्त का अगर हम निकालते हैं तो त्रिज्या आ जाएगा। त्रिज्या से पहले केंद्र अगर निकालते हैं तो इस वृत्त का जो केंद्र है वो आ जाएगा माइनस जी। तो तुलना करेंगे तो यहाँ से 2g बराबर माइनस 2 आ जाएगा, जी माइनस 1 आ जाएगा, माइनस जी 1 आ जाएगा, 1, और ये आ जाएगा 1,2। तो हमारे पास इसका जो केंद्र है वो आ गया है 1,2, तथा इसका जो त्रिज्या है, यदि हम त्रिज्या देखें, आर हो जाएगा वर्गमूल जी की घात 2, तो 1 की घात 2, तो 1 जोड़ 2 की घात 2 4, और माइनस का सी, तो सी तो शून्य है, तो ये आ जाएगा वर्गमूल 5 के बराबर। तो वर्गमूल 5 आ गई। अब यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और मान रख देते हैं हम, तो ये आ जाएगा y माइनस के। तो y माइनस के यानी h कोमा के हमारे पास वृत्त का केंद्र था, तो केंद्र यहाँ पर 1,2 है, तो k 2 हो जाएगा, तो y माइनस 2 बराबर m, तो m तो ढाल हमने लिया है, तो m गुना x माइनस 1 जोड़ r अर्थात वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 1 जोड़ m की घात 2। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया y माइनस 2 बराबर m गुना x माइनस 1 जोड़ वर्गमूल 5 गुना 1 जोड़ m की घात 2। तो बाह्य बिंदु P से वृत्त पे स्पर्श रेखा का समीकरण हमने लिखा है। और ये जो स्पर्श रेखा है प्रश्न में दिया गया कि ये 4,3 से गुजरती है, तो इसको हम 4,3 से संतुष्ट करा देते हैं, अर्थात x के जगह पे 4 और y के जगह पे 3 रख देते हैं, तो यह आ जाएगा 3 माइनस 2 बराबर m गुना x अर्थात 4 माइनस 1 जोड़ वर्गमूल 5 गुना 1 जोड़ m की घात 2। अब इसको सरल कर लेंगे, 3 माइनस 2 अर्थात 1 बराबर, और दाएं तरफ देखें तो ये आ जाएगा m गुना 4 माइनस 1 तो 3, तो ये आ जाएगा 3m, 3m जोड़, और अगला जो पद है वो आ जाएगा वर्गमूल 4 यानी वर्गमूल 5 गुना, और ये आ जाएगा 1 जोड़ m की घात 2। अब देखिए यहाँ से अगर हम 1 माइनस 3m लिखें, तो 1 माइनस 3m बराबर आ जाएगा वर्गमूल 5 गुना 1 जोड़ m की घात 2। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग करने से ये आ जाएगा 1 माइनस 3m की घात 2 बराबर, और यहाँ पे वर्गमूल करेंगे मतलब वर्ग कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 गुना 1 जोड़ m की घात 2।
तो इस प्रकार से इसको अगर हम गुना कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 जोड़ 9 गुना m की घात 2 माइनस 6m बराबर आ जाएगा 5 जोड़ 5 गुना m की घात 2। सरल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9m की घात 2 और -5, तो ये आ जाएगा 4 गुना m की घात 2 -6m, और इस तरफ इसको भेज देंगे तो -4 बराबर 0। इसको अगर हम सरल करेंगे तो सरल करने से 2 से अगर हम विभाजित कर दें तो ये आ जाएगा 2m की घात 2 माइनस, यहाँ से ये आ जाएगा -3m-2 बराबर 0। इसको अगर हम गुणनखंडन विधि से हल कर लेते थे 2m की घात 2 माइनस 4m जोड़ m-2 बराबर यहाँ से आ जाएगा 0। तो 2m अगर उभयनिष्ठ कर लें तो यहाँ से आ जाएगा m-2 जोड़ 1 गुना m-2 बराबर 0। तो हल कर लेंगे तो हल करने से हमारे पास m-2 यहाँ उभयनिष्ठ आ रहा है, तो m-2 उभयनिष्ठ कर लेते हैं। तो m-2 गुना 2m जोड़ 1 बराबर 0, अर्थात m का मान आ जाएगा 2 और दूसरा जो है m का मान वो आ जाएगा -1/2। यानी इसको अगर हम m के पहले मान को m1 मान लेते हैं, m के दूसरे मान को m2, तो आ रहा है -1/2। दोनों को अगर गुना कर लें तो m1 गुना m2 यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -1। और जब m1 गुना m2 -1 होता है, अर्थात मान लीजिए दो रेखा इस प्रकार से है, अगर रेखा पहली रेखा का अगर हम ढलान m1 देखें, दूसरी रेखा का ढलान m2, अगर इस स्थिति में m1 गुना m2 -1 होता है तो इसका मतलब ये है कि दोनों रेखा आपस में लंबवत है, अर्थात इसके बीच का कोण अगर थीटा है तो थीटा बराबर π/2 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में जो हमने यहाँ पे बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा था, तो इसी के बीच का कोण हमें थीटा निकालना है। और यहाँ पर जो हमने ढलान लिया है तो m अगर ये 2 है तो m का दूसरा मान आ रहा है, यहाँ से m1 2 मान लेते हैं तो m2 आ रहा है -1/2, अर्थात इन दो रेखाओं के यानी स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जो थीटा है वो आ जाएगा हमारे पास π/2 के बराबर। अगर विकल्प में देखें तो π/2 जो है विकल्प डी में है, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।